सर ने बहुत अच्छी ज्ञान की बातें, प्रेरक बातें और सीमा तोड़ करके पूरे धरा पर अपना मॉडल का परचम लहराने की दे रखे हैं। हम सबने संकल्प लिया है और इसे तक भी करेंगे। और सच्चाई है भाइयों, कहा गया है लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूर, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सूर सबूत। तोड़ दीजिए सीमा को, आगे बढ़ते हैं। और आप सबसे मैं बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। अब जो बातें होने जा रही है वो मॉरल कुंभ की अमृत वाणी होगी। तो मैं उस अमृत वाणी के लिए, बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के लिए, नीति के लिए, समृद्धि के लिए आप सब के तरफ से, आप सबके करतल ध्वनि के बीच मैं आमंत्रित करता हूं माननीय एमडी सर। साथियों, पुनः एक बार आप सबका हृदय तल से, हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और रुपेश जी कुछ कह रहे हैं, तो क्या है? सर के लिए जोरदार एक गिफ्ट अपने हैंड राइटिंग से बनाकर लाए हैं इस्लामपुर के, क्या नाम है, दिलीप कुमार जी। इनके लिए जोरदार स्वागत, ताली बननी चाहिए, जोरदार ताली बननी चाहिए मेरे दोस्त। बहुत ही खूबसूरत ताली, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे पेंटर हैं ये, बहुत ही बढ़िया, वो ग्रेट, जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे दोस्त, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजती रहनी चाहिए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये है बिहार की माटी, वाह, बहुत बढ़िया, कलाकारों और वीरों से खाली नहीं है अपनी बिहार की धरती मेरे दोस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बहुत बढ़िया, वाह वाह, ताली बननी चाहिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर। धन्यवाद बिहार शरीफ से दिलीप कुमार जी, जिन्होंने इतना मेहनत किया। साथियों, मैं कहाँ से शुरू करूं? कई सब्जेक्ट है। बीच में जो साथी खड़े हैं, कोई उपाय करके बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद यहाँ तांत्रिक प्रयोग होने वाला है। तांत्रिक प्रयोग में कोई खड़ा नहीं रहता है, ठीक है? तो जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। देखिए, वहाँ जगह नहीं है तो आगे बढ़िए, और ये आगे वाले लाइन वाले हैं ना, इनके पास बैठ जाइए। मैं अभी वहीं बैठा था, हाँ, अभी उन्हीं के पास बैठा था। आप लोग भी आगे आके बैठ जाइए। खड़े कोई नहीं रहेंगे, कोई भी साथी, और ऊपर में भी कोई चलते नहीं रहेंगे। जो जहाँ है साथी बैठ जाएं। अरबपति बनना है आप लोगों को? हेलो हेलो साथियों, अरबपति बनना है तो राह में चलना पड़ेगा। कहीं चलने से कहीं पहुंचेंगे ना। क्या आवाज नहीं आ रही है? देखिए, दूसरा माइक देखिए, आवाज जा रही है पीछे? नहीं। हेलो हेलो, धन्यवाद। साथियों, मैं कह रहा था कि जीवन एक यात्रा है। उस यात्रा में कहीं कहीं एक पड़ाव होता है, विश्राम होता है, और फिर यात्रा शुरू हो जाता है। मॉरल कुंभ पिछले 90 दिनों के यात्रा का एक पड़ाव है,
और आज से एक नई यात्रा फिर शुरू होगी। तैयार हैं आप लोग? और ये जो यात्रा है ये अमरता की तरफ है। हर व्यक्ति अमर होना चाहता है और अमर काम से ही हो सकता है। आर्थिक आजादी काम से ही पा सकता है। तो इस यात्रा में सिर्फ फूल मिलेंगे कि कांटे भी मिलेंगे? हेलो, यात्रा में फूल और कांटे दोनों मिलेंगे। तो कांटों से घबराना नहीं है साथियों। जब भी कभी कांटे आए रास्ते में, चलने की जुर्रत को और तेज कर लीजिए, चलने की जुर्रत को और बढ़ा लीजिए, अपनी जिद को और बढ़ा लीजिएगा। जब भी कभी कांटे आएंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि इस धरती पर जिसके जीवन में हमेशा अच्छी परिस्थिति ही रही हो। हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं भी होती हैं और जो उस परीक्षा की घड़ी में जितना अच्छा से हैंडल कर ले जाता है वो उतना ही बड़ा कहला जाता है। भगवान राम को राजा बनना था और जिस दिन राजा बनना था सुबह वो जागे तो उनको पता चला कि मुझे जंगल में जाना है, वनवास जाना है। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 14 साल के लिए वनवास जाना है। उनकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उस विपरीत परिस्थिति को उन्होंने मुस्कुरा करके और एक्सेप्ट किया पॉजिटिव रूप से कि रोते हुए गए थे। हेलो, वो झगड़ा करते हुए गए थे, रोते हुए जंगल गए थे क्या? वही चीज उनको राम बनाया, वही चीज उनको भगवान बनाया। आप विपरीत परिस्थिति में कैसे स्वयं को बिहेव करते हैं, कैसे स्वयं को संभालते हैं, वही फिर आपको बुलंदियों के आसमान पर ले जाता है। साथियों, आप सब सफल होना चाहते हैं, अरबपति होना चाहते हैं। इस टॉपिक को इसलिए रख रहा हूं कि किसी के भी जीवन में भगवान राम हो, कृष्ण हो, महात्मा गांधी हो, पैगंबर मोहम्मद साहब हो, स्वामी विवेकानंद हो, जितने भी महापुरुष हुए, स्टीव जॉब्स हो जिन्होंने एप्पल जैसा कंपनी को फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क हो जो अभी दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं, बिल गेट्स हो, सबके जीवन में हर तरह की परिस्थितियों से वो गुजर करके ही वहां तक चले हैं। तो आप लोग राजा राम को प्रेम करते हैं कि वनवासी राम को भी प्रेम करते हैं? बोलिए, राजा राम को प्रेम करते हैं कि वनवासी राम को भी प्रेम करते हैं? आप राम को प्रेम करते हैं, चाहे वो वनवासी राम हो या राजा राम। मतलब कि आपको जिंदगी से प्रेम होना चाहिए, चाहे जिंदगी में परिस्थितियां कुछ भी हो, आगे ही आगे बढ़ने की जज्बा रखना चाहिए। साथ तैयार हैं आप? अगर इसके लिए तैयार हैं तो गारंटी है कि मोरल में आप सब लोग अरबपति बनेंगे। गारंटी है इस बात का कि आप सब लोग अरबपति बनेंगे। साथियों, चलिए तो चर्चा को शुरू करते हैं। आप सब इतने दिन से आए हैं और हम लोग अपना परिचय करते हैं। शांति एकदम से बना लीजिए। हम सब लोग मनुष्य हैं, वी ऑल आर ह्यूमन। हम सब लोग मनुष्य हैं और मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं हैं। इसमें बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ व्यक्ति को सम्मान भी चाहिए, पहचान भी चाहिए, प्रेम चाहिए, सहानुभूति चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। चाहिए कि नहीं? इसको सम्मान कहा जाता है और धन से रोटी, कपड़ा और मकान हो जाता है। तो व्यक्ति का बेसिक नीड 2 है, धन और सम्मान। ये दोनों बढ़ते हुए मात्रा में मिलता रहे तो जीवन शानदार बनता है साथ। और इन दोनों को पाने का इस दुनिया में सबसे जो महान काम है, जिसको स्मार्ट वर्क कहते हैं, उसी से धन और सम्मान ज्यादा आता है। आप फिक्स कर दीजिए। मजदूर को ज्यादा सैलरी मिलता है कि इंजीनियर को? इंजीनियर को। आप लोग बात करें हमसे, आवाज जा रही है तो सैलरी ज्यादा मजदूर को मिलती है कि इंजीनियर को? क्योंकि वह स्मार्ट वर्क करता है। तो इस दुनिया का सबसे महान स्मार्ट वर्क का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार, जिससे आप जुड़े हुए हैं साथ। नेटवर्क मार्केटिंग के इस व्यापार में सही मेथड से आपको काम करना है और सही डायरेक्शन में काम करना है। बहुत सारे साथी डायरेक्शन भटक जाते हैं, दिशा भ्रमित हो जाते हैं। भय अपने आप में कोई चीज नहीं है, भ्रम, भय का भ्रम हो जाता है तो दिशा भ्रमित हो जाते हैं और मेथड नहीं सीखते हैं, तरीका नहीं सीखते हैं। आपको प्लान समझाना है तो प्लान समझाने का तरीका सीखना होगा।
तरीका सीखना होगा, मेथड सीखना होगा बताने का। साथियों, काम करने के लिए ऊपर वाला ने दो चीज हम लोग को दिया है, शरीर और दिमाग। ये सबके पास है कि नहीं है? हेलो, दिमाग तो सबके पास है, शरीर सबके पास है कि नहीं? छू कर देख लीजिए। दिमाग तो सबके पास है, मुझे मालूम है। अब सब लोग गुरु बनने के लिए तैयार हैं, चेला बनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो दिमाग तो है, हर व्यक्ति अपने को बहुत समझदार मानता है, अच्छी बात है। शरीर और दिमाग हम लोग खरीदे हैं क्या? हेलो, प्रकृति से मुफ्त में मिला है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर दे दिया जाए, अगर हम लोग उसका उपयोग न करें तो खेती अपने आप हो जाएगी। शरीर और दिमाग का कितना अच्छा उपयोग करेंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि जीवन में कितना ज्यादा धन और सम्मान आएगा। शरीर को इस्तेमाल के लायक बनाए रखने के लिए हम लोग 3 काम करते हैं प्रतिदिन। भोजन करते हैं, न्यूट्रिशन के साथ पौष्टिक भोजन करते हैं। 5 दिन नहीं खाएंगे शरीर में फुर्ती रहेगी। नींद से सोते हैं 6 घंटा, आप 5 दिन नहीं सोएंगे शरीर में फुर्ती रहेगी। और एक्सरसाइज वगैरह करते। साइकिल 1 पहिए से चलती है कि 2 पहिए से? दूसरा पहिया है दिमाग। दिमाग को शार्प रखने के लिए भी कुछ करना चाहिए ना हम लोग को। ज्यादा ताकतवर शरीर है कि दिमाग है? आप लोग अपने अपने घर के आंगन को देखिए। आप लोग बापू सभागार में बैठे हैं, लेकिन अपने घर के आंगन को देखिए। कौन हट रहा है? पहुंच गए होंगे? आगे बोलिए। पहुंच गए होंगे ना? आप लोग अपने माता पिताजी को देखिए, याद कीजिए, देख लिए होंगे आप। और आप सबके माता पिताजी के लिए नमन करते हुए जोरदार तालियां। सभी के माता पिताजी के लिए सम्मान में, सबके सम्मान में जोरदार तालियां। जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे रत्नों को धरती को दिया है, भारत माता को दिया है। साथियों, इतना पावरफुल है दिमाग आपका कि इसका फ्रीक्वेंसी दुनिया के किसी भी मोबाइल के फ्रीक्वेंसी से कई गुना ज्यादा तेज है। सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है दुनिया का आपका माइंड, आपका ब्रेन। ब्रेन का 2 पार्ट होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया में सबकॉन्शियस माइंड जिनका शार्प है वो धन सम्मान के मामले में हमेशा आगे रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे शार्प किया जाए, आज इस मोरल कुंभ में इसको जान करके जाना है साथियों। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे शार्प किया जाए? जैसे शरीर के लिए भोजन है रोटी चावल दाल, दिमाग का भोजन क्या है? दिमाग का भोजन है साथियों विचार, थॉट्स। आपके घर में साफ सुथरा घर है आपका, कोई पड़ोसी कूड़ा ला करके फेंक दे तो अच्छा लगेगा आपको? साफ सुथरा घर में पड़ोसी कोई कूड़ा फेंक दे तो झगड़ा कर लेंगे कि नहीं आप? उसी तरह से आपके दिमाग में कोई व्यक्ति निगेटिव बात बैठाता रहता है, आप उसे झगड़ा क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके माइंड में वो कूड़ा डाल रहा है। माइंड को समझिए। हम लोग 1 पहिए से साइकिल चला रहे हैं, दूसरा पहिया है दिमाग। इसको शार्प रखना होगा। और इसका भोजन चावल दाल रोटी नहीं, इसका भोजन है विचार। शरीर को ताजा खाना देते हैं कि बासी? आप लोग बोल नहीं रहे, हमसे नाराज हैं आप लोग? मैं तो नाराज नहीं हूं, मैं तो आप सभी से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। आप सबके लिए मेरे अंदर मां जैसा प्यार है, वात्सल्य का सागर है मेरे अंदर। मैं एक पिता की तरह आपको डांटता भी रहता हूं, झिड़की भी सुनाता रहता हूं, और एक सेना नायक की तरह आपको मैं आदेश और उत्साह भी भरता रहता हूं। सेना नायक की तरह आपके अंदर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं साथियों, और हमेशा प्रेम करूंगा, जीवन भर आप सबसे प्रेम करूंगा। मैं कहना चाह रहा था कि जो दूसरा पार्ट है दिमाग का, सबकॉन्शियस माइंड, वो इतना पावरफुल है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को शार्प बना लिया जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अरबपति बनना मोरल में आपके लिए छोटा बात हो जाएगा। यहाँ पर आप कई अरब के मालिक बनेंगे, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब जो बातें आपको कही जा रही हैं इसको समझिए, मानिए और ठान लीजिए। जिंदगी को सुंदर बनाना
एक कठिन काम है साथियों। आसान काम होता तो सब लोग अपने जीवन को सुंदर बना लेते। ठीक है, यहाँ पर नाच गाना भी हो रहा है, यहाँ पर खूब म्यूजिक भी बज रहा है, लेकिन बहुत सीरियसली इस टॉपिक को समझिए जिसके लिए इतना दूर से आप लोग चल करके आए हैं। कोई छत्तीसगढ़ से, कोई गुजरात से, कोई नेपाल से, कोई आसाम से। आज इस मीटिंग हॉल से जब बाहर आप जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हुई रहेंगी, आपकी ऊर्जा का लेवल भी बढ़ा हुआ रहना चाहिए, आपके उमंग और उत्साह का लेवल भी बढ़ा होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का आत्मा और वीर भगत सिंह की आत्मा आज आपके अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए साथियों। सबकॉन्शियस माइंड को शार्प बनाने का 3 रास्ता है साथियों। पहला, कि आप इसको ताजा खाना दीजिए, ताजा खाना दीजिए। हम लोग इसको बासी खाना देते हैं। जो विचार पुराना हो गया है, जो बातें बीत चुकी है, हम लोग 80% उसी बात को सोचते हैं। 80% समय बीती हुई बातों को सोचने में लगाते हैं। तो इसको हम बासी खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो बासी से परफॉर्मेंस इसका सही नहीं रहेगा। ये बहुत ताकतवर रखिए और इसको प्रेजेंट का थॉट दीजिए। आज क्या करना है सो सोचिए, आपको आगे क्या करना है वो हमेशा सोचिए। करेंगे ऐसा? सबकॉन्शियस माइंड को शार्प रखने का पहला तरीका कि प्रेजेंट के बारे में सोचिए और आगे क्या हासिल करना है उसको सोचिए। आपको जो पाना है, अरबपति बनना है, उसके बारे में सोचिए। आपको 20 राज्यों का टीम बनाना है, आप उसके बारे में सोचिए। आपकी टीम बनेगी, अरबपति बनेंगे आप। जो पाना है उसको सोचिए साथियों। आपको डकैत बनना है। सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि जो सोचिएगा वो ला करके देगा। इसलिए कहावत है, वेयर इज ए विल देयर इज ए वे। प्रकृति में सब कुछ है और सबकॉन्शियस माइंड वहां से कैच करती है, डाउनलोड करती है प्रकृति से। आपको डकैत बनना है, आप सोचना शुरू करिए, आप दुनिया के सबसे बड़े डकैत बन जाएंगे। ऊपर से आइडिया आएगा, डाकू मंगल सिंह कैसा था, मलखान सिंह कैसा था, सबका जीवनी आने लगे। आपको बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, बहुत बड़ा टीम लीडर बनना है, अरबपति बनना है, सोचना शुरू करिए, आइडिया ऊपर से आएगा सर। बहुत बड़ा संत बनना है, आध्यात्मिक पुरुष बनना है, जो बनना है सोचना शुरू करिए, ऊपर से आइडिया आएगा। देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। बैठ जाओ साथियों, तो पहला तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने का कि प्रेजेंट में सोचना है और जो हासिल करना है उसको सोचना करना तो ये तरीका याद हो गया? यस सर। रामायण में एक लाइन लिखा हुआ है, जाके जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जिस चीज पर आपका सही स्नेह होता है वो चीज मिलने में कोई संदेह नहीं है। तो प्रेजेंट में सोचना है और जो हासिल करना है उसके बारे में सोचना है। आगे बढ़ो। ये पहला तरीका हो गया सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने का। आप लोग युवा हैं कि नहीं है सब लोग? यस सर। हेलो, युवा उम्र से हैं कि मन से, सोच से हैं? सोच से 114 साल की उम्र में एक तेलंग स्वामी थे साउथ इंडिया के, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था समाज सुधार का। तेलंग स्वामी, उम्र था 114 साल। वो स्वामी तुलसीदास जी ने 89 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। तो 89 साल में भी युवा थे कि नहीं थे? इसी बिहार के धरती के बाबू कुंवर सिंह 80 सालों में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। 80 सालों में कुंवर सिंह भी युवा थे, वीर कुंवर सिंह। तो युवा किसी उम्र का नाम है कि सोचने की अवस्था का नाम है? सोचने का। 8 साल का बच्चा भी युवा हो सकता है साथियों। एक 8 साल का बच्चा का कहानी आपको पता है। उसके सौतेली माँ ने उसको गोद से उतार दिया, पिता के गोद से, कि इस गोद में तुम नहीं बैठ सकते हो। वो बच्चा रोने लगा, 8 साल का था। वो अपने माँ के पास गया, उसकी माँ बोली कि परम पिता का गोद में तुम बैठने के लायक हो, तुमको तो परम पिता अपने गोद में बैठाएंगे। वो बच्चा 8 साल का था, आगे चल जाए सर, कहीं ध्रुव नाम था उसका। वो निकल गया परम पिता के गोद में बैठने के लिए और प्रण कर लिया, जिद कर लिया कि हमें परम पिता अपने गोद पर बैठाएंगे तभी मैं बैठूंगा। और वो खड़ा होकर के तपस्या करने लगा। वो इतना घोर तपस्या किया कि उसके संकल्प के बल से धरती जो है दबने लगी। सूरज, हवाएं, धरती सब कांपने लगी। सब लोग मिलकर के विष्णु के पास गए कि एक 8 साल का बच्चा आपके गोद में बैठने के लिए इतना घोर तपस्या कर रहा है कि उसके बल से धरती दबी जा रही है। फिर विष्णु भगवान आए और आपको ध्रुव का कहानी सब पता है साथी।
अभी भी कोई संकल्प करता है तो कहा जाता है कि ध्रुव संकल्प कर लिया। नहीं, संकल्प का उदाहरण दिया जाता है कि इन्होंने ध्रुव संकल्प कर लिया। तो 8 साल का बच्चा भी युवा हो सकता है, 114 साल का व्यक्ति भी युवा हो सकता है। आप लोग युवा हैं कि नहीं है साथियों? युवा का परिभाषा क्या है कि युवा संघर्षों से सफलता की सोपान पर चढ़ता है। आप संघर्षों से सफलता की सोपान पर चढ़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। आप सोचते हैं कि कोई संघर्ष ना आवे हमारे जीवन में, किसी पार्टी को समझाना ना पड़े, किसी को क्वेश्चन का जवाब ना देना पड़े, खूब ज्यादा टीम को प्लान ना समझाना पड़े, ये सब संघर्ष नहीं करिएगा तो सफलता के सोपान पर पहुंच पाइएगा क्या? संघर्षों से जो सफलता के सोपान पर चढ़ता है उसको युवा कहते हैं साथियों। युवा की दूसरी परिभाषा, युवा कहता है कि समस्याएं एक है तो समाधान अनेक है। ये युवा कहता है, समस्याएं एक है तो समाधान अनेक है, ये युवा कहता है साथियों। तो आप युवा हैं? यस सर। तो सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने का दूसरा तरीका, 3 तरीका बता रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड को शार्प कर लीजिएगा, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा दुनिया में आपके लिए। अरबपति बनना 100% तय हो जाएगा। दूसरा तरीका कि जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ताकतवर है, इसको जो काम दे दीजिएगा ये कर देगा, इतना ताकतवर है। लेकिन इसको इच्छा का भाषा समझ में नहीं आता है, इसको संकल्प का ही भाषा समझ में आता है। संकल्प समझते हैं? हेलो, संकल्प मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति को संकल्प कहते हैं। हम लोग जिस जगह पर हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति है। महात्मा बुद्ध से शिष्यों ने एक बार पूछा कि आग ज्यादा ताकतवर है कि पानी ज्यादा ताकतवर है कि हवा ज्यादा ताकतवर है? महात्मा बुद्ध ने बोला कि पत्थर को लोहा तोड़ देता है, लोहा का हथौड़ा पत्थर को तोड़ देता है तो लोहा ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन लोहार जो है आग में गला देता है, पिघला देता है लोहा को लोहार, मतलब कि लोहा से ज्यादा ताकतवर आग हो गया। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला कि आग को पानी बुझा देता है, कितना भी आग हो पानी पड़ जाए तो बुझ जाता है, मतलब आग से ज्यादा ताकतवर पानी हो गया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि पानी से भरे हुए बादलों को हवा उड़ा देता है, हवा उन बादलों को जो पानी से भरा हुआ उसको उड़ा देता है, मतलब पानी से भी ताकतवर हवा हो गया। साथ में महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति बड़े बड़े तूफानों की दिशा भी बदल देती है, इसलिए मनुष्य की इच्छा शक्ति सबसे मजबूत है। इस दुनिया का सबसे मजबूत चीज क्या है? आपका दृढ़ इच्छा शक्ति। वही आपको अरबपति बनाएगा, वही आपको भटकने से बचाएगा, वही आपको छोटी छोटी बातों में न पड़ करके बड़ी सोच की तरफ ले जाएगा। तैयार हैं? संकल्प हमेशा पूरा होता है। एक लड़की ने संकल्प लिया कि मैं शादी करूंगी तो शंकर जी के साथ शादी करूंगी, पार्वती नाम था उनका। शंकर जी बैरागी थे, स्मशान में रहते थे, धरती हिलने लगा, नारद जी दौड़ दौड़ के आए, कैसे संभव है, ये संकल्प नहीं पूरा होगा, बदल लो अपना संकल्प। पार्वती ने कहा कि नहीं, बरऊ शंभु न तो रहू कुमारी, कोटि जन्म है गरगढ़ हमारी, कि कोटि कोटि जन्म कुमारी रहेंगे लेकिन शादी करेंगे तो शंकर जी के साथ करेंगे। ये संकल्प था पार्वती का, पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी 4 दिन पहले महाशिवरात्रि था कि नहीं था? वो मैरिज एनिवर्सरी ही तो है शंकर जी का, नहीं, वो महाजागृति की रात्रि था, महाशिवरात्रि। इसलिए इस महीने का जो ऑफर आपको मिला है उस ऑफर का भी नाम है महाजागृति ऑफर। क्या नाम है? महाजागृति का महीना है, मार्च का महीना। तो शिवरात्रि आपने अभी मनाया है, संकल्प पूरा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड संकल्प को कैच कर लेता है और सबकॉन्शियस माइंड इस दुनिया का सबसे ताकतवर चीज है। लेकिन समस्या यह है कि 100 में 90 लोगों का संकल्प ही नहीं है, कुछ कोई गोल ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। 100 में 90 लोगों का लक्ष्य नहीं है, या है तो छोटा सा लक्ष्य है, पूरा हो गया लक्ष्य तो गिरावट आ जाती है। मैं देख रहा हूं अपने ही परिवार में कि कई साथियों की इनकम महीने का 20 लाख 25 लाख, कई का 1 करोड़ भी हो रहा है।
तो भी वो काम में लगे हुए हैं दिन रात। लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनको 5 लाख की इनकम हो रहा है, फिर भी उनके अंदर शिथिलता आ गई है। शायद उनका गोल पूरा हो गया, शायद उन्होंने संकल्प ही किया होगा महीना का 5 लाख का, तो इसलिए शिथिलता उनके अंदर दिखाई पड़ रही है। और कई ऐसे साथी हैं जिनकी इनकम महीना में 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है, तो भी दिन रात लगे हुए हैं। साथियों, 90 लोगों का कोई गोल नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी काम में लगता है जब संकल्प आप करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना है कि नहीं लेना है? हेलो, तो सेट ए माइटी गोल, एक बड़ा संकल्प कीजिए। ये बहुत ताकतवर है। एक आदमी को एक जिन्न मिल गया, जिन्न बोला कि मेरे आका आप जो कहोगे मैं करूंगा। बहुत ताकतवर जिन्न था, लेकिन मेरा शर्त है कि हमको हमेशा काम चाहिए, खाली नहीं रहेंगे हम। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि बहुत ताकतवर जिन्न मिला, अपने घर ले आया। जो काम रहता था जिन्न को बोलता था, जिन्न काम कर देता था। बोलता था कि लेफ्ट साइड में 2000 आईडी लगा दो, लगा दिया। राइट साइड में 2000 आईडी लगाओ, लगा दिया। आईडी को ग्रीन कर दो, ग्रीन कर दिया। जो कहता था जिन्न कर देता था। ऐसा जिन्न मिले तो अच्छा रहे ना आप लोग के लिए। साथियों, उसके बाद और काम मांगता था। वो आदमी अपने गुरु के पास गया कि इतना काम कहां से दूं, ये तो हमेशा काम मांगता है। उसके गुरु ने कहा कि घर के आंगन में खंभा गाड़ो, और कोई काम न रहे तो जिन्न को बोलो उसी खंभा पर चढ़ता उतरता रहेगा। ये कहानी आपने बचपन में सुना होगा। वो ऐसा ही ताकतवर जिन्न हम लोगों को मिला हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड। वो जिन्न मिला हुआ है हम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। इसको हमेशा काम चाहिए, ठीक है? हाँ, ज्यादा नहीं चलेगा। तो इसको बड़ा काम दिया जाए, ताकतवर है, कि बड़ा काम दिया जाए कि छोटा काम? बड़ा काम। पहलवान को 2 रोटी देना चाहिए कि 12 रोटी? 12 रोटी। 2 रोटी देंगे तो पहलवान रहेगा। तो इतना ताकतवर सबकॉन्शियस माइंड है। तो लक्ष्य और संकल्प बड़ा होना चाहिए कि छोटा? आपकी कंपनी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का संकल्प अगर होता, गोल अगर होता कि 5000 करोड़ की कंपनी बनना है, तो 2015 में मोरल 5000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। तो शिथिलता आ जाता मोरल में। अगर मोरल का संकल्प होता कि 10,000 करोड़ की कंपनी बननी है, तो 2020 में मोरल 10,000 करोड़ की कंपनी भी बन चुकी थी, तो शिथिलता आ जाती। अगर मोरल का संकल्प होता कि 15,000 करोड़ की कंपनी बननी है, तो 2023 में आपकी संस्था 15,000 करोड़ के एसेट को पार कर चुकी है, तो शिथिलता आ जाता। लेकिन मोरल का गोल 15,000 करोड़ का कंपनी बनना है क्या? साथियों, मोरल ने इतना बड़ा गोल बनाया कि कभी शिथिलता ना आए। मोरल मतलब आप लोग। क्या गोल है मोरल का? भारत निर्माण, बिल्डिंग निर्माण नहीं, फ्लाईओवर का निर्माण नहीं, सड़क का निर्माण नहीं, भारत निर्माण गोल है। इतना बड़ा गोल होना चाहिए कि हमेशा ऊर्जा रहे आपके अंदर। कैसा भारत? बेरोजगारी मुक्त भारत, बीमारी मुक्त भारत। तो गोल बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हेलो, सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने का तरीका है कि इसको एक बड़ा काम दे दीजिए, उसमें लगा रहेगा। तो आप भी अपना बड़ा गोल सेट करना चाहते हैं? हेलो, यस सर। आपके पास 100 करोड़ रुपया हो जाए तो क्या करेंगे आप? 100 करोड़ रुपया हो जाएगा तो आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कहीं न कहीं रखेंगे ना। क्रिप्टो में, सोना में, जमीन खरीदने में, मार्केट खरीदने में, पेट्रोल पंप इन्वेस्ट करेंगे। वहां से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बैंक में भी रख देंगे तो MIS आता रहेगा, मोरल ट्रेड सोसाइटी में भी रख देंगे तो MIS आता रहेगा। मतलब जब आपके पास 100 करोड़ हो जाएगा तो फिर आपको पैसा के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। जब जीवन में सिचुएशन आ जाए कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है। यहाँ आने के बाद समय आपका बच जाएगा क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आर्थिक आजादी भी मिल गई। तो बचे हुए समय से आप परिवार, समाज, देश, दुनिया को सेवा करके जीवन को सार्थक कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया तो गरीबों की मदद कर सकते हैं, किसी की बेटी की शादी में हेल्प कर सकते हैं, किसी बीमार को इलाज में हेल्प कर सकते हैं, और किसी को तीर्थ यात्रा पर भेज सकते हैं, किसी को हज पर भेज सकते हैं। तो साथियों, सार्थक जीवन के लिए आर्थिक आजादी जरूरी है कि नहीं है? यस सर। तो क्या अपना संकल्प किया जाए आर्थिक आजादी का? संकल्प किया जाए 100 करोड़ पाने का। यस सर। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तभी शार्प होगा जब इसको कोई गोल आप दीजिएगा, संकल्प करिएगा तो ही लगा रहेगा उसको।
तो संकल्प आज किया जाए कि अगले मोरल कुंभ में? आज ही कर लिया जाए। तो मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए। जिस भी देवी देवता को, अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को मानते हैं उनको मन से याद करिए और मन ही मन संकल्प कीजिए कि मैं इस जीवन में 100 करोड़ प्राप्त करने का, अर्निंग करने का संकल्प करता हूं। संकल्पम अहम करिष्ये। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। आप सबके लिए जोरदार तालियां। आप सबने सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने के लिए अरबपति बनने का संकल्प कर लिया। लास्ट उपाय, इस संकल्प भी पूरा होगा इससे, और सबकॉन्शियस माइंड शार्प रहने का तीसरा उपाय। सबकॉन्शियस माइंड तभी शार्प रहता है जब अपने संकल्प के साथ अपनी भावनाओं को आप जोड़ देते हैं। संकल्प के साथ भावनाओं को जोड़ देते हैं तो संकल्प पूरा हो जाता है। भावना क्या है साथियों? डीजल से चलता है ट्रक और बस, पेट्रोल से चलता है कार और मोटरसाइकिल, मनुष्य चलता है भावनाओं से। एक माँ की भावनाएं छोटे बच्चे के साथ, अपने बेटे बेटी के साथ है, उसको दूध पिलाती है, नहलाती है, कपड़ा चेंज करती है, उसको सुकून मिलता है कि नहीं? उसी माँ रूपी औरत को दूसरे गांव का एक बच्चा लाके दे दीजिए कि इसको पालो, उसको इतना अच्छा लगेगा क्या? तो जिसके साथ भावनाएं जुड़ी रहती हैं उसके साथ कर्तव्य निभाने में ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? और अगर काम में ऊर्जा मिलने लगे तो काम सफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ट्रक में जो लिखा रहता है वर्क इज वर्शिप, वर्क वर्शिप तभी बनता है जब उस वर्क में आपको ऊर्जा मिले, उस वर्क में आपको आनंद मिले। तो जिसके प्रति भावनाएं जुड़ी रहती हैं उसके प्रति कर्तव्य निभाने में आनंद मिलता है कि बोझ महसूस होता है? आनंद मिलता है साथी। तो भावनाओं का ये जो साइंस है, आज समय नहीं है इसके डिटेल में जाने का। मैं इतना ही कहूंगा कि कर्तव्य के साथ भावनाओं को जोड़ने से चमत्कार हो जाता है साथी। एक माँ है, उसका बच्चा है, एक आंख का काना है। बच्चा अगर एक आंख का काना है, एक मोहल्ले में पत्रकार आया, पत्रकार ने पूछा कि इस मोहल्ले का सबसे सुंदर बच्चा किसका है? तो अपना ही बच्चा का नाम लेगी ना, बोले सबसे सुंदर बच्चा कौन है? तो अपने ही बच्चे के बारे में बोलेगी ना। भावनाएं जुड़ी हैं उस माँ का अपने बच्चे के साथ, वो सबसे सुंदर लगता है। और मोरल तो पहले से इतना सुंदर है, मोरल के साथ भावनाएं जुड़ जाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा आपको, सोचिए। तो भावनाओं का विज्ञान है साथियों दुनिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिखी तभी तैसी। ये पूरा जो इंसान है ना, इंसान वो भावनाओं से संचालित प्राणी है। तो भावनाओं पर काम करने की जरूरत है, भावनाओं का दायरा बढ़ाने का जरूरत है। आप के परिवार में 10 लोग हैं, उनके प्रति भावनाएं जुड़ी हैं तो उनके प्रति कर्तव्य निभाने में ऊर्जा मिलता है कि नहीं आपको? बोलिए। अपने घर में सब्जी ले जाते हैं, सीजन में नया आलू आता है, आप खरीद कर ले जाते हैं, पैसा ज्यादा खर्च होता है नया आलू में, लेकिन खुशी ज्यादा मिलती है कि नहीं आपको? क्योंकि जिनके लिए ले जा रहे हैं भावनाओं से जुड़े हैं। आपको कह दिया जाए दूसरे के घर में सब्जी पहुंचाना है 4 दिन, तो अच्छा लगेगा आपको? क्योंकि वहां वो भावनाएं नहीं जुड़ी। तो भावनाओं का विज्ञान कहता है कि इसके दायरे को अगर बड़ा कर लिया जाए तो जीवन बड़ा हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के हॉल में हम लोग बैठे हैं, उनके भावनाओं के दायरे में पूरा देश आ गया था। उनको न तो राष्ट्रपति बनना था, न तो प्रधानमंत्री बनना था, फिर भी 16 घंटा काम करते थे, क्योंकि पूरे देश का दुख तकलीफ उनको अपना लगता था, ऊर्जा मिलता था उनको उसको दूर करने में। तो हम लोग गांधी नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं का इतना विस्तार तो कर सकते हैं कि आपके डाउनलाइन आपके भावनाओं के ऑर्बिट में आ जाए, आपके भावनाओं के दायरे में आपके डाउनलाइन आ जाएंगे। तो डाउनलाइन का फोन उठाने में, डाउनलाइन को समय देने में आनंद मिलेगा कि बोझ महसूस होगा? बोलिए। तो हम लोग अपने भावनाओं के दायरे को बड़ा करके उसमें डाउनलाइन को ला सकते हैं कि नहीं? और अपने अपलाइन को लाइए, भावनाओं के दायरे में अपने अपलाइन को भी लाइए। तो अपलाइन की बातों को सुनने में आपको मजा आएगा, आनंद मिलेगा कि बोझ महसूस होगा? तो भावनाओं के दायरे में अपलाइन को लाइए, भावनाओं के दायरे में डाउनलाइन को लाइए, और अपने भावनाओं के दायरे में अपने मोरल को ले आइए। 3 काम कर लीजिए, अरबपति बन जाएंगे आप। भावनाओं में बहुत शक्ति है साथियों। एक रामायण में एक कैरेक्टर है सबरी। सबरी बैर तोड़ कर लाती है। सबरी के घर खाने वाला कोई नहीं है, लोग पूछते हैं किसके लिए बैर लाती हो?
सबरी बोलती है कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे मेरे घर में, और वो सबको बोलती थी कि राम आएंगे, उनको खिलाने के लिए मैं घर लाते हैं। वो क्या था, सबरी की भावनाएं थी ना। राम जी SMS तो नहीं भेजे थे कि आई विल कम सून, मोबाइल का जमाना ही नहीं था। सबरी की भावनाएं थी कि राम आएंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं रामायण में, सबरी के घर राम गए थे कि नहीं? तो जब सबरी की भावनाएं राम को ला सकती है, तो हमारी भावनाएं क्यों नहीं 100 करोड़ को ला सकती? जोरदार ताली अपने लिए बजाइए आप। साथियों, नौकरी, दुकान खोल लेने वाला व्यापार, ट्रेडिशनल या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसान वगैरह बन जाना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है। इन तीनों से बड़ा काम है नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार। मानते हैं आप इस बात को? क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग? मैं कहता हूं कि ब्रह्मा जी कभी मिले तो उनको भी आप बोलिए कि 7 जन्म में मुझे नेटवर्कर बनाना। कैसे बोल पाएंगे आप? पहले जानिए तो इस इंडस्ट्री को। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं, इस इंडस्ट्री को जानिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क है। इसमें भी मार्केटिंग होती है। जैसे अगर मोरल में कलम भी बेचा जाता है, अगर आपकी कंपनी में, नेटवर्क में, आपके प्लान में, तो आप एक कलम सेल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, 10 रुपये आता है। साथ में आपको अधिकार है कि आप 5-10 लोगों का टीम भी बना सकते हैं। आपने 10 लोगों का टीम बना लिया, वो लोग भी कलम बेचेगा, सब पर आपको 5-5 रुपये आएगा। वो 10 लोग भी 5-5 रुपये पा रहे हैं, 10-10 रुपये पा रहे हैं, साथ में उनको टीम बनाने का अधिकार है। तो वो भी 10 को लाए तो सेकंड लेवल में 100 लोग हो गए। वो 100 लोग भी 10 को लाए तो थर्ड लेवल में 1000 लोग हो गए। 1000 लोग कलम बेच रहे हैं, उस पर भी 1-1 रुपया आ रहा है आपको। यही है ना नेटवर्क मार्केटिंग। इसका 3 नाम है साथियों। कई लेवल में टीम बन गई, इसलिए इसका नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग है। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इस तरह से अनेक लेवल में टीम बन जाती है, इसलिए इसका नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी है। और एक कंपनी है, कंपनी से कंज्यूमर तक ये कलम जा रहा है, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट सेलिंग भी है। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग। और नेटवर्क बना रहे हैं आप, टीम बना रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, इसलिए इसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग भी है। याद रहेगा, 3 नाम है आपके व्यापार का, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क कैसे है? आप कोई दुकान खोल लेंगे और 2 स्टाफ रखेंगे, तो आप सैलरी नहीं देंगे तो दोनों काम करेगा? आप सैलरी देंगे तभी तो दोनों काम करेगा। आप लोग बोल नहीं रहे हमसे। लेकिन यहाँ पर जो आपके तीसरे लेवल में 1000 लोग थे, वो लोग भी अगर 10 लाएंगे तो चौथे लेवल में 10,000 लोग हो जाएंगे कि नहीं? और 10,000 लोग भी कभी 10 को जोड़ेंगे तो 1 लाख लोग 5वें लेवल में हो जाएंगे। लाखों लोगों के काम पर आपको इनकम आ रही है, लेकिन किसी को सैलरी आपको देनी पड़ती है क्या? इससे बड़ा स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है? इससे बड़ा स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है? कि लाखों लोगों से इनकम तो आएगी, लेकिन आपको सैलरी नहीं देना है किसी को। आपके कंपनी में अगर प्रोडक्ट सेलिंग भी है तो शॉपिंग खुलती है, शॉपिंग खुलती है ना। ऐसे एक दुकान आप कहीं लीजिए तो किराया आपको देना पड़ेगा, लेकिन लाखों लोग आपके टीम में मोरल में हैं, हजारों शॉपी है, हर शॉपी से बिक्री आएगी, इनकम तो आएगी आपको, लेकिन किसी शॉपी का किराया आपको देना पड़ता है क्या? इससे बढ़िया स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है? तो साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क है। क्लियर? हेलो, करना क्या पड़ता है? लाठी चलाना पड़ता है, तलवार, बोलिए, भाला चलाना पड़ता है, कुल्हाड़ी, बोलिए, खरसा परशुराम जी की तरह, तीर धनुष चलाना पड़ता है, बंदूक चलाना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं करना होता है, बात करना होता है। क्या करना होता है? बात करना होता है साथियों। बात करने तो आता ही है आपको। प्लस एकमात्र यही काम है जहां बात करने के लिए आपके अपलाइन आपको ट्रेनिंग देते हैं। आप किसी और चीज का दुकान खोल लेंगे, कोई आपको ट्रेनिंग देगा क्या? आपका फायदा घाटा जो होगा अपना से आपको ज्ञान होगा। यहाँ आपको अपलाइन होते हैं जो आपको सिखाते हैं। ये साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क है। आप यहाँ पर करते क्या हैं? हेलो, आगे चलिए। आप दारू बेचेंगे, बिहार में तो दारू नहीं बिकता है। आप दारू बेचेंगे तो दारू बेचने वाला का फायदा, दारू पीने वाला का लीवर खराब।
लेकिन दूध बेचेंगे तो दूध बेचने वाला का फायदा, दूध पीने वाला का फायदा। यहाँ काम आप करते हैं लोगों को रोजगार देने का, ये अच्छा काम है कि खराब काम है? हेलो, ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, रोजगार देना। आपका काम है लोगों को रोजगार देना, और रोजगार देकर के आईडी देकर छोड़ देते हैं क्या? ज्ञान देते हैं आप ट्रेनिंग देते हैं, जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, उत्साह भी देते हैं कि नहीं? आप टीम को उत्साह देते हैं, जुनून देते हैं, उमंग देते हैं, ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, रोजगार देते हैं। इससे अच्छा कोई काम शास्त्रों में भी बताया गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। इससे अच्छा कोई काम दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं बताया गया। लोगों को ज्ञान देने से, लोगों को उत्साह देने से, लोगों के अंदर आशा भरने से ज्यादा अच्छा कोई काम है क्या दुनिया में? हेलो, तो दुनिया का सबसे अच्छा काम आप कर रहे हैं तो गर्व से करना चाहिए कि नहीं? तो आज से गर्व से नेटवर्किंग करिए। कोई पूछे कि क्या करते हैं, बोलिए कि मैं रोजगार देता हूं। सच है ना? कोई पूछे कि क्या करते हैं, बोलिए कि मैं लोगों को रोजगार देता हूं। मैं स्वास्थ्य सहायक हूं, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करता हूं, हेल्थ केयर है आपके पास। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, लोगों को खुशहाल बनाता हूं, समृद्ध बनाता हूं। सच है ना? गर्व के साथ नेटवर्किंग करिए साथी, ये दुनिया का सबसे महान काम है। और रोजगार देने से, ज्ञान देने से, उत्साह देने से पुण्य वाला करेंसी भी मिलता है जो परलोक में काम आएगा साथी। तीनों करेंसी मिलेगा यहाँ पर आपको। धन कितना है दिखाता हूँ। 5 लेवल में 1 लाख लोग हो गए 10-10 के श्रृंखला में। अभी जोड़ा ना हम लोगों ने, समय कम है। 5-5 के श्रृंखला में भी देखेंगे तो 7 लेवल में 98,000 लोग हो जाते हैं कि नहीं? बोलिए, तो 98,000 को 1 लाख मान लीजिए। 1 लाख आदमी आपके टीम में हो जाएंगे तो 4-6 महीना 7 महीना समय लगेगा, क्योंकि आपको 5 लाने में 1 महीना लगेगा पढ़ाने में, उनको भी 5 लाने और पढ़ाने में 1 महीना लगेगा। इस तरह से 7 महीना में 7 लेवल की टीम बन जाएगी, लाखों आदमी की टीम बन जाएगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 2 महीना और एक्स्ट्रा मान लीजिए, 9 महीना बन सकते हैं कि नहीं लाखों आदमी की टीम? अब एक टीम बन गई आपकी 1 लाख आदमी की। कितना धन है सो बता रहा हूं। अब वो 1 लाख आदमी आपके यहाँ से रीपरचेज इनकम परफॉर्मेंस बोनस सिर्फ 5,000 पा रहे हैं। कितना? मोरल में 5,000 रुपए इनकम महीने में पाना बहुत आसान है कि नहीं है? अगर वो 5,000 ही पा रहे हैं तो आपको गोल्डन इनकम है ना, प्लान में इनकम, तो गोल्डन इनकम अगर 3% भी मिलेगा तो 5,000 का 3% 150 रुपये मिलेगा कि नहीं? एक आदमी पर 150 रुपये आपको गोल्डन इनकम आ रहा है, और आदमी 1 लाख है आपके टीम में, तो 150 लाख आएगा कि नहीं महीने का? महीने का 150 लाख आएगा कि नहीं? और 150 लाख को ही 1.5 करोड़ भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इतना ज्यादा पैसा और किसी बिजनेस में है तो बताइए आप। क्लब रिवार्ड अलग 20-25 करोड़ का, बाकी सभी इनकम अलग। सिर्फ गोल्डन इनकम महीने का 1.5 करोड़ आएगा, और जब महीने का 1.5 करोड़ गोल्डन इनकम आएगा तो 5 साल में आप अरबपति बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? और उन्हीं का इनकम अगर 5,000 की जगह पर 10,000 आप करा दें, आपके 1 लाख लोग अगर 10-10,000 कमाते हैं मोरल से, तो 300 रुपये आपको आएगा कि नहीं? 1 लाख आदमी पर 300 रुपये आ रहा है तो महीने का 3 करोड़ इनकम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? और एक गोल्डन इनकम सभी प्लान में है कि नहीं है? एक गोल्डन इनकम सभी प्लान में है ना? तो सभी मोरल के सभी साथी अरबपति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? आपके ऊपर है कि आप 5 साल में अरबपति बनना चाहते हैं कि 3 साल में अरबपति बनना चाहते हैं? 3 साल में। मैं दोनों उदाहरण आपके सामने रख दिया। चलना आपको पड़ेगा साथियों। हर राह में आपको ही अपने कांटे हटाने पड़ेंगे। फूल देने वाले भी सिचुएशन आएगी, फूल भी अभी लोगों को मिल रहा था, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। अरबपति बनेंगे, आपने संकल्प लिया है ना अभी, तो कितना धन है देख लिया आपने। हेलो, अब आते हैं सम्मान की बात करते हैं। आप जब लोगों को मीटिंग लेंगे अपने टीम को तो तालियां बजेगी, सम्मान है तालियां। आपको फूल माला मिलेगा, सम्मान मिल रहा है। आपकी टीम कई जगहों पर हो जाएगी, आप जाएंगे तो उस जगह पर भी आपको सम्मान मिलेगा। क्या दिक्कत हो जाएगी? 1 करोड़पति आदमी पटना का, हेलो,
अभी मुंबई चला जाए तो उसको वहाँ कोई एयरपोर्ट पर रिसीव करेगा क्या? लेकिन आपकी अगर टीम है मुंबई में और आप वहाँ गए मीटिंग लेने, तो एयरपोर्ट पर आपकी टीम वाले आकर के आपको रिसीव करते हैं कि नहीं करते? एयरपोर्ट पर ही फूल माला मिलने लगता है आपको। इतना सम्मान है साथियों इस काम में। और आपके घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, 1 लाख आदमी को न्योता भेज दीजिए व्हाट्सएप से। 1 लाख आदमी को न्योता भेज दीजिए, 10 में से 2 आदमी भी अगर आ गया, 10 में से 2 20% भी, तो 20,000 लोग आ जाएंगे कि नहीं? आपके घर 20,000 लोग आ जाएंगे शादी में, तो आपके घर का सड़क जाम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 10,000 लोग यहाँ आए हुए हैं, तो पूरा हॉल का प्रशासन सूखने से परेशान है। बाहर में बिहार पुलिस भी बाहर में लगी हुई है, और अभी भी हमारे 400-500 साथी को बाहर ही रोक दिया गया है। ये हालत तब है जब 10,000 लोग आए हैं बापू सभागार इतना बड़ा हॉल में। आपके घर में शादी में 20,000 लोग आ जाएंगे, तो समाज वाले पड़ोसी लोग देख करके दंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे कि आदमी करता क्या है कि इतने आदमी उनके घर आए? सम्मान है कि नहीं है? इतना सम्मान है आपके काम में। मृत्यु एक सच्चाई है साथियों। अगर काम के दौरान मृत्यु आ गई, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से सूचना फैल गई आपके टीम में, और 10 में से 2 लोग भी आपके अंतिम दर्शन के लिए चल पड़े कि कल उनका अंतिम यात्रा है, हम अंतिम दर्शन कर लें, 10 में से 2 लोग भी चल पड़े, तो 20,000 लोग आएंगे आपके अंतिम यात्रा में। और जिसके अंतिम यात्रा में 20,000 लोग होंगे, तो दुनिया यही कहेगी कि लोगों के बारात से ज्यादा इसके जनाजे में लोग जाएंगे। तो साथियों, इतना सम्मान है आपके काम में। धन सम्मान दोनों देख लिए। है नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे महान काम। तो ब्रह्मा जी मिले तो कहना चाहिए कि नहीं कि 7 जन्म नेटवर्कर बनाना? बोलिए साथियों, नेटवर्किंग क्यों करना है? क्लियर हो गया। मोरल ही क्यों करना है? बहुत सारे नेटवर्किंग कंपनी है, मोरल ही क्यों करना है? अरविंद सर, आपके डायरेक्टर साहब ने बता दिया है कि मोरल ही क्यों करना है। क्योंकि मोरल की जैसा दूसरा कोई संस्था है ही नहीं साथियों नेटवर्क इंडस्ट्री में। मोरल से जैसा कोई दूसरा संस्था इस दुनिया में नेटवर्क इंडस्ट्री में है ही नहीं। मोरल से अच्छा कोई संस्था जिस दिन बन जाएगा उस दिन आप आकर के बताइएगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ उस कंपनी में। नहीं बन सकता है मोरल से अच्छा कोई संस्था। महादेव शंकर भगवान की कृपा है मोरल के ऊपर, इससे अच्छा कोई संस्था है ही नहीं साथियों। एक कोहिनूर है नेटवर्क इंडस्ट्री का मोरल। कोहिनूर से बड़ा हीरा है, लेकिन कोहिनूर जैसा कोई हीरा नहीं है दुनिया में। मोरल से बड़ी कंपनी है, लेकिन मोरल जैसी कोई कंपनी नहीं है। 10 मिनट बचेगा साथियों। आपकी कंपनी की खासियत क्या है? आपकी कंपनी की खासियत है कि यहाँ पर नेटवर्क बनाने आए हैं, और नेटवर्क सबसे ज्यादा कहाँ बनेगा? तो मोरल में बनेगा। और नेटवर्क से धन सम्मान आएगा ना। हेलो, तो नेटवर्क सबसे ज्यादा कहाँ बनेगा? मोरल में बनेगा। आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट होगा। आप FDRD के पास जाते, लीडर के पास, जो सहारा वगैरह लीडर उनके पास आप जाते, वो बोलते कि भाई हम लोग प्रोडक्ट जानते नहीं है, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। आपके पास सिर्फ FDRD होता, आप RCM वाले लोगों के पास जाते जो प्रोडक्ट के हैं लीडर, तो कहते कि मैं तो FDRD कभी किया नहीं हूं, मैं नहीं ज्वाइन। लेकिन मोरल में कोई बहाना चलेगा क्या किसी का? बोलिए, मोरल में किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए टीम आपकी बड़ी बनेगी, इसलिए तो आप जाते ही नहीं है सबके पास। आप सोचते हैं इतना टीम बन जाएगा, इतना आमदनी आ जाएगा, तो कहाँ रखेंगे? साथियों, जब पैसा जरूरत से ज्यादा हो जाए ना, तो और पैसा ज्यादा कमाना चाहिए और खुद दान करना चाहिए, जीवन को बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है? एक धरती पर कर्म करने के लिए मौका मिला है आपको। अरविंद सर ने सब कुछ बता दिया है। बड़ा डराया गया है यार हिंदू मैथोलॉजी में कि 83,99,900 जन्मों में भटकने के बाद ना जाने कभी बिल्ली बने होंगे, कभी हम लोग कुकुर बने होंगे, कभी गधा बने होंगे, कभी बैल बने होंगे, कभी क्या क्या नाम भी इतना याद नहीं है। 83 लाख उतना जगह से जाने के बाद ये सुअवसर मिला है मनुष्य जन्म का, ये अपॉर्चुनिटी मिला है आदमी बनने का। आदमी की अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि कर्म नहीं है। यहाँ कर्म करके आप अपने को नर से नारायण बना सकते हैं।
इतना बड़ा योनि का नाम है साथियों मनुष्य। तो यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आए हैं, कुछ बड़ा करिए। आप लाखों लोगों को रोजगार दीजिए। आप युवा हैं कि नहीं है? हेलो, युवा हैं? हेलो, इस धरती पर जहां हम लोग बैठे हैं, पटना नाम है ना इसका, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है ऐसा है। बोले गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख पर एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहा। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख पर एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहा। उस धरती पर आज हम लोग बैठे हैं। आप शेर हैं, आपकी माताएं शेरनी हैं, आपको शेर की तरह उन्होंने जन्म दिया है। गोविंद सिंह की धरती पर आप बैठे हैं। दिखावा नहीं चाहिए साथियों, दिल करेगा तभी हाथ ऊपर करिएगा। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो आज संकल्प ले रहे हैं कि 2024 में 1 लाख आदमी का नया टीम बनाएंगे? कितने साथी हैं जो 1 लाख आदमी का टीम बनाना चाहें 2024 में? मुट्ठी बंदी होनी चाहिए। 1.25 लाख पर एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहा। उस धरती से बात हो रही है। 2024 में 1 लाख आदमी का टीम बनाने का शपथ प्रण कर रहे हैं क्या? आप अपनी प्रण की प्रतिष्ठा करेंगे? अपनी अपनी प्रण की प्रतिष्ठा करेंगे आप? मोरल जगाना है, मोरल जगाना है। आप सबको सभी ईश्वरीय शक्ति का ऊर्जा आशीर्वाद मिलेगा साथियों। इस हॉल से निकलते अपने मिशन को आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अगला मोरल कुंभ तक तस्वीर बहुत बड़ी कर लीजिएगा अपनी टीम का। अगला मोरल कुंभ 9 जून को होगा। आज 10 मार्च है, आज 10 मार्च है। ठीक 90 दिन के बाद अगला मोरल कुंभ होगा 9 जून को। और अगला मोरल कुंभ होगा देश की राजधानी दिल्ली में होगा साथियों। तो तैयार है दिल्ली चलने के लिए? दिल्ली चलो का नारा दे दीजिए, दिल्ली चलो का नारा दे दीजिए। मैं बोलूंगा दिल्ली चलो, आप लोग 2 बार बोलेंगे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। एक हाथ सब लोग दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अगला मोरल कुंभ आपको दिल्ली में पलक बिछा करके स्वागत करेगा। साथियों, हम लोग यहाँ पर मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी में विकास पुरुष के भी तो आ सकते थे। विकास पुरुष का ऑफर चल रहा था कि नहीं? हेलो, विकास पुरुष का ऑफर चल रहा था कि नहीं? तो भूल कहां हो गए यार? एक तो गाना था, राणा जी माफ करना भूल भारों से हो गई। तो भूल कहां कर दिया आपने कि आप विकास पुरुष बन करके नहीं आए? बोलिए, ऐसा भूल आगे भी करते रहेंगे क्या? अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप 18वें साल की तरफ जा रहे हैं। आपकी मोरल 18वें साल की तरफ जा रही है। मोरल की तरफ दुनिया की निगाहें हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री का उम्मीद है मोरल साथियों। मोरल नेटवर्क इंडस्ट्री का उम्मीद का नाम है। ये जो आप देख रहे थे ना, इतना बड़ा मंच और मर्सिडीज अचीवर का रेला साथियों, ये अदर जगह दिखाई नहीं पड़ता है। एक फेरारी अचीवर, ये सब आपके लिए है, लेकिन आपको दुनिया के लिए बनना है साथियों। घर घर जाइए, जन जन तक पहुंचिए, संकोच न करिए। मान और अपमान दोनों को स्वीकार करते हुए भी घर घर जाइए। पीड़ित है दुनिया, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में है वो भी पीड़ित हैं।
फर्जी कंपनियों के चक्कर में अपना ही हाथ जला रखे हैं। बहुत पीड़ित है मानवता नेटवर्क इंडस्ट्री की, और जो नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं है वो बेरोजगार बैठे हैं। कुछ हजार पुलिस का वैकेंसी था और 50 लाख नवयुवक उत्तर प्रदेश में भी आए थे परीक्षा देने के लिए, और वो भी परीक्षा रद्द हो जाती है पेपर लीक की वजह से। इतनी बेरोजगारी है साथी। तो उन पीड़ितों के पास मोरल रूपी गंगा को लेकर के जाना है कि नहीं जाना है? तो मान अपमान जो भी मिले आप अपनी जर्नी को जारी रखिएगा। एक दिन इतना मान और सम्मान मिलेगा कि जीवन धन्य हो जाएगा साथियों। और कभी भी किसी भी चीज को लेकर चिंता नहीं करिए। चिंतन करिएगा कि हर चीज के पीछे कुछ कारण है, वो कारण सही हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन चिंता मोरल में रह करके किसी चीज के लिए नहीं करिएगा। समझ रहे हैं? चिंता किसी चीज के लिए नहीं करिएगा। मैनेजमेंट आपका विजनरी है और मैनेजमेंट आपका मेहनती भी है, अनुभवी भी है, और लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट आपका ईमानदार भी है। पता नहीं आपको क्या लगता है? आपका मैनेजमेंट 35 साल से लोगों के बीच में है। 35 साल एक बहुत लंबा समय होता है। इतने दिनों में लोग उसके अंदर का स्वभाव को जान जाते हैं। A man can change his signature, but he cannot change his nature। तो बड़ा ही आध्यात्मिक और ईमानदार इतना है आपका मैनेजमेंट कि धरती अपना जगह छोड़ सकता है, सूरज उगना बंद कर सकता है, मोरल का मैनेजमेंट का नियत नहीं खराब हो सकता है। तो एक पिलर भी आपका मजबूत है, इन्वेस्टमेंट पार्ट भी आपका मजबूत है। आपका इन्वेस्टमेंट फार्मा में होता है। फार्मा अच्छा मार्जिन का इंडस्ट्री है। आपका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होता है। भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है, इसलिए रियल एस्टेट में भी अच्छा मार्जिन होता है। और आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में होता है। ये तीनों अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, लीगल रूप से भी आप बेहद मौजूद हैं, एक्सपेंसेज वगैरह का भी ब्रेक इवन बहुत अच्छा है। साथियों, अब और आगे बढ़ते हैं तेजी से। प्रोडक्ट डिवीजन है कि नहीं आपके पास? हेलो, मोरल में चाय है क्या? आप लोग हेड ऑफिस आए हैं कभी? तो जो हेड ऑफिस आया होगा उसको चाय जरूर मिला होगा हेड ऑफिस का। वो मोरल का ही चाय बनता है। आपके घर में किसका चाय बनता है? सबके घरों में मोरल का चाय बनना चाहिए। मोरल का टूथपेस्ट यूज होना चाहिए। आप मोरल हैं, आप मोरल के हैं। प्रोडक्ट से जन जन को जोड़ सकते हैं आप, नहीं जुड़ेगा? इसलिए होम शॉपिंग का भरमार करिए। मार्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में मार्ट करिए, हर 4 जिला में सुपर मार्ट करिए, और आप अब लौट चले, प्रोडक्ट की तरफ लौट आइए। प्रोडक्ट की तरफ फोकस करिए। तो प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे आप लोग। एक ब्रांड बोर्ड योजना आप लोगों को दिया गया था। हेलो, ब्रांड बोर्ड योजना था ना? ब्रांड बोर्ड योजना क्या था? 10,000 रुपया लगाना है और 400 रुपया महीना पाना है, और फ्री में एक बोर्ड भी मिलना है, फ्री में 10,000 का हेल्थ केयर का प्रोडक्ट भी मिलना है। ऐसा था ना? और उस बोर्ड में आप ही का नंबर रहेगा। रोजगार के लिए संपर्क करें और आपका नंबर रहेगा उस बोर्ड में। तो टीम भी मिलेगी और ग्राहक भी मिलेगी, बचत और निवेश और प्लॉट सबका उसमें सब लिखा हुआ है ना बोर्ड में। कितने लोगों ने बोर्ड लिया है? बाकी लोगों का हाथ नहीं है भाई। या तो 10,000 रुपया नहीं है, या तो उनका घर नहीं है, बोर्ड लगाएंगे कहाँ? बाकी लोगों के पास या तो घर नहीं। मैं सोच रहा था, हेलो, मैं एक दिन सोच रहा था कि क्या मोरल में कोई ऐसी स्कीम है क्या कि 10,000 रुपया लगाने पर 4% महीना ब्याज मिलता है? कोई स्कीम है क्या? क्रेडिट सोसाइटी में ऐसा कोई स्कीम है क्या? उमंग में 1.5% मिलता है, तो उमंग में तो 1 लाख लगाना पड़ता है ना। उमंग में 10,000 है क्या? और फिर भी 1.5% ही तो है। लेकिन ब्रांड बोर्ड में तो 4% मंथली ब्याज था। मैं सोच रहा था कि जितने लोग अनएक्टिव हो गए होंगे वो लोग भी एक्टिव हो जाएंगे और कहेंगे कि 10,000 रुपया का हमको दे दीजिए। चूंकि 4% महीने का ब्याज है। कितना महीना था?
100 महीना वो बोट का जिंदगी 100 महीना रहेगा कि नहीं रहेगा? हवा पानी में बोट डूब सकता है, लेकिन आपको 100 महीना मिल रहा है ना रॉयल्टी। 10,000 रुपये पर 4% पर मंथ 100 महीना तक। और ये अवसर आपके पास आया हुआ था और आपने इस अवसर को खो दिया। 100% हाथ नहीं उठाया, मतलब बहुत लोगों ने इस अवसर को खो दिया है ना। सोचिए साथियों, तो मैं सोच रहा था कल की क्या वजह रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता का कोई घर ही नहीं है, कोई बोर्ड कहाँ लगाएंगे? आप इसको ऐसा है क्या जो फुटपाथ पर सोता है? ऐसा कोई नहीं है ना? फिर तो हर घर में बोर्ड लग जाना चाहिए यार। और मोरल में ऐसा कोई है नहीं जिसके पास 10,000 रुपया ना हो। क्या ऐसा कोई है क्या मोरल में? हेलो, ऐसा कोई मोरल में है जिसके पास 10,000 रुपया ना हो? तो सबको वोट ले लेना चाहिए था कि नहीं? फिर मुझे लगा कि हो सकता है उनको मोरल से प्यार ना हो। क्या कोई ऐसा है जिसको मोरल से प्यार नहीं है? कोई ऐसा नहीं है ना? सबको मोरल से प्यार है, तभी तो आप यहाँ आकर बैठे। मैं समझना चाहता हूँ कि बात क्या हुई फिर साथियों। प्रोडक्ट में रोटी, कपड़ा और मकान आता है। खाने पीने का सब पापड़ी है कि नहीं आपके पास? तेल मसाला भी है, और अब बहुत सारा चीज पहनने के लिए भी आपको दिया जाएगा। अब आपकी कंपनी टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी जाने वाली है, ठीक है? और एक टेक्सटाइल मिल में कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है? अभी वो मिल दूसरे का है, लेकिन कंपनी उसमें शेयर होल्डिंग ले रहा है स्टार्टअप फंडिंग के रूप में। और उस टेक्सटाइल मिल में आपके ब्रांड का कपड़ा बनेगा। और एक कपड़ा जल्दी बनना शुरू होगा जिससे आप लोग सूट और कोट पैंट सिलाएंगे, सूट लेंथ, ठीक है? और सूट लेंथ में मोरल लिखा रहेगा। आप उसको बेचेंगे भी, उसमें बीवी भी मिलेगा। तो उसको लॉन्च किया जाए। बहुत अच्छा, 2 कलर में आएगा, एक जो आप पहन रहे हैं ब्लैक, और एक आएगा जो इस कलर का सीट है आपका, सीट देख रहे हैं ना? 2 कलर का सूट लेता है साथियों। अब चलते हैं आगे। साथियों, आपको पता है कि मोरल कीमत हमेशा कम रखती है। आप ही की कंपनी है जो फार्मा में दवाई का रेट 3 साल से नहीं बढ़ाई है कोविड के बाद। मैं पिछले सप्ताह मुंबई में एक दवाई खरीदा अपने लिए, तो 357 रुपये MRP था, समझ रहे? अभी मैं खरीदा दोबारा जब गया तो उसका MRP 387 रुपये, 30 रुपये पड़ गया। लेकिन मोरल फार्मा नहीं बढ़ाती, मोरल फार्मा नहीं बढ़ाती है। अच्छा ठीक है, अब मेरा टाइम पूरा हो रहा है, मैं जाने वाला हूँ, इसलिए आवाज मेरी डाउन हो रही है। साथियों, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मतलब माइक की भी बैटरी कम होती है, मेरी नहीं डाउन हो रही है, माइक की डाउन हो रही है। मेरी आवाज तब तक बुलंद रहेगी जब तक आप मेरे साथ रहेंगे। तैयार हैं साथियों? बहुत कुछ करने के लिए दुनिया में आप और हम आए हैं, और सब मिलकर के करेंगे। हाथ से हाथ मिलाते रहिए, हाथ से हाथ बढ़ाते रहिए, और दिल तो एक है हम सबका साथ। एक बहुत शानदार ट्रेनर जिनके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था, वो काफी समय से आकर के आपके बीच में बैठे हुए हैं। अब मैं और समय आपको नहीं लेना चाहता हूं, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि साथियों, अगले मोरल कुंभ के लिए आज से जो मार्च महीने में ऑफर मिला है, इसको लेके जबरदस्त तैयारी कर दीजिएगा। और जितने साथी हाथ उठाए हैं कि 1 लाख आदमी का टीम बनाएंगे, उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आज से ही गृह त्यागी बनने का संकल्प लेकर निकल जाइए, रामदास जोगी माता पाने की तरह। पीड़ित लोगों को मोरल में लाइए, उनको भी अरबपति बनाइए। साथियों, आपने बहुत अच्छे से सुना है अभी तक की मीटिंग को।
अगले 2 घंटे और अच्छे से सुनिए। 1 घंटा आपके बीच में रहेंगे महान ट्रेनर श्री राजेश करगवाल सर। वो आपको शिखर पर जाने का, टॉप पर जाने का सारे गुरु मंत्र बताने वाले हैं आज। सब लोग बहुत शिद्दत के साथ सुनिएगा। धन्यवाद साथियों।